नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं TV24 हिंदी न्यूज़। आज हमारी उपस्थिति कलेक्ट्रेट कटेजी में है, जहां हम बात करेंगे अनुराग यादव की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसी घटना जौनपुर में हुई थी जो पूरे वर्ल्ड को दिल दहला देने वाली घटना थी। उसमें जो विपक्षी हैं अनुराग यादव को, जिनका मकान गिराने का केस कलेक्ट्रेट में चल रहा है, लेकिन आए दिन उसमें तारीख पड़ रही है और उस पूरे मामले का कवरेज कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष श्रीवास्तव जी, जिनको पूरी जानकारी है उस केस में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। हम पूरी जानकारी लेने के लिए आशीष श्रीवास्तव से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देखिए, हम शुरू से हम लोग घटना, चूँकि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन तो हम नहीं थे, वहाँ पे नहीं गए थे कवर करने, लेकिन घटना के 2-3 दिन बाद से हम लगातार इस घटना को कवर कर रहे हैं। पहले तो हमें लगा, पहले तो उसके परिवार से कोई बोलने वाला नहीं था कि माँ से बात हो या बहन से बात हो कि घटना हुई कैसे। पहले हम लोगों को भी लगता था कि घटना ये अचानक से गुस्से में घटी घटना है, कि वो आया और गुस्से में कोई बात रही होगी, तलवार से गला काट दिया। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने बाद उसकी माँ अनुराग की बोलने लायक हुई, तो हमने खुद पूछा कि माता जी उस समय कहाँ थी आप, क्या था, कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये जो है हमारा बेटा थोड़ी ही दूर पे था, हल्ला हो रहा था, 4 लोग पकड़े हुए थे, मुझे दिखा तो मैं वहाँ गई पूछने के लिए कि क्या बात है, आज तो कोई बात हुई नहीं है, इतना सुबह सुबह क्या बात हुई। इतने में मुझे हटा करके पीछे से रमेश, जो लालता का छोटा लड़का रहता है, वो तलवार से एक ही बार में अलग कर देता है गला और धड़ गिर जाता है। और इसके बाद मेरी बहनें, जो उनकी बेटियां रहती हैं, वो और उसकी माँ, वो सब समझ ही नहीं पाती क्या हुआ है। खैर ये सब घटना हुई, फिर सारी कार्रवाई हुई, 6 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इस घटना में आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरी घटना जो है बहुत ही प्लानिंग, साजिश जिसको कहते हैं, क्योंकि घटना के बाद पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पहुँचे थे, डीएम भी पहुँचे थे और लालता के घर से तमाम तलवारें, असलहे बरामद होते हैं। उसके घटना के पहले भी वो असलहा लेकर के उसके परिवार से लहराते हुए इनको डराने की कोशिश होती है। लेकिन इसके खिलाफ जब वो गौरव आशापुर थाने के पर जाते हैं रामजीत, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। शायद कहीं अगर उसमें कोई अच्छी कार्रवाई हो गई होती पुलिस की तरफ से, तो ये बड़ी घटना ना होती। अब इन सब के बाद आइए, 6 लोग गिरफ्तार हो गए जिन जिनका नाम आया। उसमें एक राजकुमार नाम का शख्स है, जो कि अभी हाल ही में उसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरे सामने, मैं डीएमएसपी के पास जब ये लोग 3-4 दिन बाद कलेक्ट्रेट मिलने आए थे, उस समय भी इन्होंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, आज के लगभग 3 महीने पहले। तब यहाँ पे अजय पाल शर्मा आईपीएस जो पुलिस अधीक्षक थे, उनको दिया था, उन्होंने दिया था, लेकिन आज तक उसमें मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। और वो लगातार इसी क्षेत्र में रह करके पीछे से बैकिंग करता रहा था, ये जो जितने लोग जेल में हैं, कि उनकी कैसे जमानत होगी, क्या होगा। और कहीं ना कहीं उसको मैनेजर के नाम से लोग गांव में जानते हैं, कि जब भी कभी घटना होती है तो घटना में बाहर चला जाता है, 4-5 दिन पहले ही गायब हो जाता है, ताकि वो पीछे से मैनेज कर सके। ऐसा सब साक्ष्य भी मिले। अभी रामजीत ने सीडीआर भी दिखाया कि सीडीआर में लगातार जो दरोगा, जो लालता का लड़का है, जो वो भी जेल में बंद है, राजेश, उससे और राजकुमार से घटना के पहले भी बात हुई है। और घटना के बाद जो है, घटना के पहले ही वो फरार हो गया, दूसरे जरिए में उसका लोकेशन मिल रहा है। और घटना के बाद और घटना के पहले राजेश यादव से उसकी बात हो रही है। जब तक राजेश यादव गिरफ्तारी नहीं हुई हो रहती है, तब तक उससे बात हुई है। और उसका ये कहना है, जब वो गिरफ्तार होकर के, जब बच्चियों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी, वो लगातार सूचनाएं मिल रही थी उनके परिवार को कि राजकुमार यहाँ है। कभी रामजीत उनका कहना होता था कि मैं सो रहा हूँ अपने कमरे में, मेरे कमरे के पीछे ईंटों का चट्टा लगा हुआ है, उसके पीछे चढ़ने की आवाज़ आई, तो मैं निकल के जब देखा तो कहीं न कहीं राजकुमार का पर ही शक था उनका। और राजकुमार को गांव के लोग बताते थे कि यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया। अंत में रामजीत की बात और उनकी बेटियों की बात ये सच निकली कि राजकुमार को उसी गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, और वो भी असलहे के साथ। और फिर हमने उससे कोर्ट में भी बात की कि ये इस पर क्या कहना है तुम्हारा, कि यहाँ क्षेत्र में थे। तो उसने एक बहाना बताया कि मैं नौकरी करता था। आप समझ सकते हैं कि जिसका पूरा परिवार, लालता उसका भाई है, उसके सारे लड़के, उसका खुद का लड़का राजकुमार का जेल में हो, ऐसी मनोदशा में कोई क्या नौकरी करेगा। कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है,
प्राइवेट नौकरी है। अब उसके लिए कोई कह रहा था कि हम वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पे आए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि वो निश्चित रूप से रेकी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, आगे कुछ कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों की अब तक की अपडेट यही रही है। कुल मिला के अनुराग की जो घटना है ये पूरे प्रशासनिक के जो लैक है, जो एक चूँकि स्टेट की ही जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की ही है, लेकिन कहीं न कहीं जब कोई समस्या पैदा होती है तो स्टेट को ये होता है कि उसका निराकरण करे, राहत पहुंचाए पीड़ित पक्ष को, लेकिन पीड़ित को राहत न मिल कर के उसके साथ ऐसी बड़ी घटना हो जाती है। तो पूरी घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अब तक का यही है। अब इसमें लोगों की जमानत होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा, सज़ा होगा, ट्रायल होगा नहीं होगा, अभी चार्जशीट भी आ गई है, क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा। और लालता जो हत्यारा है उसकी और कई ज़मीनें हैं, जो प्रधान है कबरुद्दीनपुर का, वो प्रधान जो है खड़ा है परिवार के साथ खड़ा है, उसे भी परेशान किया गया पुराने आपराधिक इतिहास को लेकर के, लेकिन इसके बाद भी वो जो है वो उस परिवार के साथ खड़ा है। कहीं न कहीं उसके खिलाफ भी मीडिया में खबरें चलाई गई, लेकिन वो लाख पहले कुछ उसका क्राइम रिकॉर्ड रहा उससे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में वो परिवार के साथ खड़ा है। और कहीं न कहीं पूरा समाज लालता का जो मकान है उसका जो मुकदमा चल रहा है, अभी भी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो कहीं बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही कि जो अनुराग के परिवार को न्याय दे सके। लोगों की डिमांड है कि उसका मकान गिर जाए, जबकि बंजर खाते में ज़मीन पे मकान है, और आप समझ सकते हैं कि तालाब भीटा कुछ भी रहता है इस तरह का मकान तो प्रशासनिक अमला जा कर के बुलडोजर गिरा देता है। लेकिन पिछले 2 महीने से 3 महीने से लगभग हो गया, अभी तक केवल तारीख पे तारीख चल रही है। भाई अनुराग के पिता, उनकी बहनों का कहना है कि उनको भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हाँ, वो उसी धमकी पे तो राजकुमार को जेल हुई है ना, उसी धमकी पर तो राजकुमार को असलहे के साथ पुलिस कप्तान, जो नए पुलिस कप्तान, उन्होंने संज्ञान लिया। जैसे ही एप्लीकेशन उन्होंने दिया मुलाकात की, 24 घंटे के अंदर डॉक्टर कौस्तुभ ने और राजकुमार को गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया। लगातार तो जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, इस तारीख पे क्या होगा, फैसला इनके हक में होगा कि नहीं? फैसला ये है कि तारीख पर वो सारी जो ज़मीन है वो बंजर खाते की ज़मीन थी, वो मिलजुमला नंबर था जिसमें कि आबादी की ज़मीन और पट्टे की ज़मीन जो अनुराग के पिता को जो प्रधान प्रेजेंट टाइम में इनके दादा किए थे, और ये सारी ज़मीनें जो हैं, और जिसमें इसका मकान है जिस पे नोटिस छपा हुई थी घर गिराने की लालता के मकान पर, ये सब एक ही नंबर में है। इसको फाँट करते हैं, फाँट मतलब अलग अलग हिस्से में बांटते हैं कि क ख ग अलग अलग कौन से, वहाँ से जो तकनीकी वो है कि तहसीलदार की कोर्ट से जब फैसला आ जाएगा उसके बाद जिलाधिकारी को इसको पावर है करने का, फाँट अलग करने का, नंबर फाँट अलग हो जाएगा। अगर ये डिसाइड हो जाएगा कि में बंजर खाते में उनका मकान बना हुआ है लालता का, तो बुलडोजर गिरने का आदेश हो जाएगा। यही प्रक्रिया बची है। जैसा कि आप देख रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार आशीष श्रीवास्तव ने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। आगे जो अपडेट आएगा आपको हम बताते रहेंगे।